जो कभी नहीं हुआ वो आज देखने सुनने को मिल गया है दोस्तों। आज अचानक से राहुल गांधी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो गए और तो और मोदी के घर पर पहुंच चुके हैं। वहां धरना देना शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पहले तो बच्चों से मुलाकात की, उन छात्रों से जिन छात्रों को बेरहमी से शहर के पुलिस के जरिए पीटा गया, और अब मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी अचानक से सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जाकर धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग सिर्फ यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हर हाल में होना चाहिए। आप देख सकते हैं सड़कों पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर जमावड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी के खिलाफ जमकर जो विरोध है वो अब नेता विपक्ष के जरिए शुरू हो गया है। पुलिस फोर्स पहुंच गई है दोस्तों। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि मोदी को, जी हाँ, मोदी की सुरक्षा को देखा जा सके। मोदी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसको लेकर पूरी फोर्स को मोदी के लिए उतार दिया गया है। तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से मोदी के विरोध को लेकर एक बार फिर से विपक्ष ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता के आगे झुकने वाले नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि सत्ता के आगे तनकर राहुल गांधी पिछले 12 सालों से कैसे खड़े हुए हैं। एकमात्र नेता राहुल गांधी है दोस्तों जो पिछले 12 सालों से मोदी सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए, उनके खिलाफ आवाज बुलंद किया, चाहे उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बार बार उनकी फजीहत की जा रही है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, पूरा मीडिया लग गया उनको बेवकूफ बनाने में। पूरा मीडिया राहुल गांधी को, पूरी भाजपा की आईटी सेल राहुल गांधी को अनमेच्योर करार करने के लिए लग गई, लेकिन फिर भी राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। आज का दिन वाकई एक और, जी हाँ, एक और इतिहास का नया अध्याय लिख रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है जहां पर राहुल और प्रियंका गांधी अपने सांसदों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जो कि साफ तौर पर इस देश के युवाओं के जरिए मांग किया जा रहा था। और उस मांग के बदले युवाओं को क्या मिला? तो लाठियां मिली, घाव मिले, जख्म मिले। और उस जख्म को किस तरीके से जख्म देने वाला मरहम लगाने पहुंचा है, ये भी एक जो है किताब में लिखा जाना ज़रूर चाहिए कि पहले आप ज़ख्म दीजिए, फिर उन पर महरम लगाने के लिए पहुंचिए कि हम मरहम लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर सबसे पहले आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीएम मोदी के घर के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरने पर बैठ गए कि और कह रहे हैं साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। पुलिस फोर्स यहां पर पहुंच गई, कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी ले लिया गया है। ये खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि आज जंतर मंतर पर 32वां रोज है युवाओं के प्रदर्शन का। इसी बीच कांग्रेस भी धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर पीएम आवास के पास धरना देने पहुंच गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसी लोग जो है मोदी के इस्तीफे की नारेबाजी कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि ये सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है, यहाँ प्रदर्शन की परमिशन नहीं होती दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ पर राहुल गांधी ने हिम्मत दिखाते हुए मोदी का और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने पहुंचे। इसीलिए फोर्स को, जी हाँ, पुलिस फोर्स को हटाने, पुलिस फोर्स जो है कांग्रेस को और राहुल प्रियंका गांधी को हटाने के लिए पहुंची है, लेकिन कांग्रेसियों ने अपने हाथ बांध लिए हैं। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए बहुत गुपचुप तरीके से ये तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन के बारे में किसी को कोई भनक नहीं था, इसकी खबर भाजपाइयों को नहीं थी, और यही वजह है कि अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर राहुल गांधी जो है वो पहुंच गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आप जो है यहाँ पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि इतना मत डराओ कि डर लोगों के बीच ख़त्म हो जाए। दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ जो बर्बरता की दोस्तों, उस बर्बरता में आपने कई वीडियो, कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लगातार दिखाई कि किस जालिमाना हरकत के साथ छात्रों को पिटाई किया गया, छात्रों के खून तक निकाले गए, उनकी एक ना सुनी गई। लेकिन अब
लोगों में, छात्रों में डर खत्म हो गया है। पुलिस प्रशासन से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस को किस तरीके से, जी हाँ, पुलिस के सामने किस तरीके से डट कर खड़े हो गए हैं, आप इस तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं। बाकी कुछ और तस्वीर देखिए जहां पर महिलाओं को, लड़कियों को भी पुलिस प्रशासन के जरिए किस तरीके से जो मेल पुलिस वाले हैं वो बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि फीमेल्स को फीमेल कांस्टेबल ही टच कर सकती है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस का कारनामा है। आप देखिए कि ये तस्वीरें, ये खबरें आपको कोई मीडिया चैनल वाले नहीं दिखाएंगे। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है दोस्तों कि हमारे देश की मीडिया कितनी लाचार है। मैं देख रही थी, एक सामने से खबर जा रही थी, इन छात्रों को उपद्रवी लिख रहे थे। सोचिए ये सरकार के कितने बड़े दल्ले हैं, कितने बड़े चाटुकार हैं कि ये छात्र को छात्र नहीं लिख पा रहे बल्कि उपद्रवी बता रहे। एबीपी न्यूज़ की मैंने एक वीडियो देखी थी, वहाँ पर जो है छात्रों को उपद्रवी कहा जा रहा था। बाकी आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से महिलाओं को, फीमेल्स को, लड़कियों को कैसे दिल्ली पुलिस के ज़रिए धक्का मुक्की किया जा रहा है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और तो और कभी आपने सुना है जिन्होंने ज़ख्म दिया है और वही मरहम लगाने पहुँचे तो कितना ज़्यादा चुभता है। लेकिन ऐसा हो रहा है, मोदी के शासन में सब कुछ पॉसिबल है। मोदी की सत्ता हिली है तो अब नड्डा जी जो है अस्पताल पहुंचे हैं बातचीत के लिए। इतने दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी। और सबसे कमाल की बात है कि आपकी ही पुलिस ने इन छात्रों को बेरहमी से, बेदर्दी से पीटा है। सुन रहे हैं, ये नौटंकी, ये ड्रामाबाजी जो है बंद कीजिए। लोगों के मरहम जो लगाने पहुंचे हैं वो सिर्फ और सिर्फ खोखला और नौटंकी लग रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एएनआई की वीडियो है दोस्तों। बाकी आगे आपको कुछ तस्वीर दिखा दूँ तो मोदी जी का मीटिंग सीटिंग शुरू हो गया है। इधर से उधर जो है मोदी जी टहल रहे हैं और कह रहे हैं दोषियों को सज़ा देंगे। क्या सज़ा देंगे वो आगे पता ही चलेगा कि क्या सज़ा मिलेगा। बाकी भाजपाइयों के एक से एक नमूने भर भर कर भाजपा ने अपने बाग में सजा रखे हैं, जिनमें रवि किशन का सबसे पहले नाम आता है। अरे भाई साहब, आप एक्टिंग करते हुए ही अच्छे लगते हैं। राजनीति और पॉलिटिक्स में आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो समझ में नहीं आता दोस्तों। ये देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये देश के सांसद हैं जिन्हें नीट पेपर को नीट अखबार कहा जा रहा है। ये एएनआई की वीडियो है दोस्तों, नहीं तो ज़रूर सुनाती कि ये सब महामानव जो है लोकतंत्र पे काला धब्बा के तौर पर याद किए जाएंगे। नीट पेपर नहीं बल्कि नीट अखबार कह रहे हैं कि नीट अखबार, कमाल के लोग हैं। बाकी तस्वीर आप देख सकते हैं राहुल गांधी किस तरीके से, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे घायल छात्रों से मिलने। और जैसे ही देखा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी घायल छात्रों से मिलने पहुंचे हैं, ठीक वैसे ही जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें जो है नड्डा जी के ज़रिए करनी शुरू कर दी गई है। इससे पहले कर लिया होता तो आज ये नज़ारा, ये मंज़र, ये डरावनी तस्वीरें, आपकी सरकार की क्रूरता इतनी ज़्यादा, इतनी हद तक नज़र नहीं आ रही होती। बाकी राहुल गांधी ने साफ तौर पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा है कि देश का छात्र कह रहा है हमारा कोई भविष्य नहीं है और इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं हमारी कुर्सी नहीं जाएगी। जिस देश में छात्र भविष्य खो दे और मंत्री कुर्सी ना खोए वहाँ न्याय है ही नहीं। इस तरीके की बातें राहुल गांधी के ज़रिए कही गई। आगे राहुल गांधी ने युवाओं पर लाठीचार्ज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की है। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, इन तमाम लोगों से इस्तीफे की मांग की है क्योंकि इन्हीं की वजह से छात्रों की पिटाई हुई है, छात्रों को पीटा गया है। तो ये बात राहुल गांधी के ज़रिए जो कही जा रही है जायज़ बात है। इससे पहले मैंने भी कहा था दोस्तों कि दिल्ली पुलिस किसके अधीन आती है, तो दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन आती है। और वो और उनके मंत्रियों के ज़रिए जो अब नौटंकी की जा रही है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये सब नौटंकीबाजी बंद कीजिए और देश के युवाओं को, देश की जनता को बेवकूफ़ मत समझिए कि आप हॉस्पिटल पहुंचकर 2-4 पोज ले लेंगे, रील बना देंगे और कहेंगे कि छात्रों का हाल लेने पहुंचे हैं। ये छात्रों का हाल तब लेने पहुंचते जब छात्रों पर लाठी बरसाया जा रहा था, तब आके सामने से खड़े हो जाते तो पता चलता कि भाई हाँ, इस सरकार में ताकत है अपनी फेलियोरिटी को फेस करने का। लेकिन ना तो इनसे कुर्सी छूटती है, ना ही किसी चीज़ का इनको शर्म हया बचा है। बाकी आपको बता दूं दोस्तों, इस महिला की भी बात सुन सकते हैं, ये क्या कह रही हैं और कितनी ज़्यादा भड़कते हुए मोदी सरकार पर नजर आ रही हैं। चल रहा है, एक तो कुछ दिखाता नहीं है। ये देख, ये दिमाग है ही नहीं बंदे के पास, 5वीं क्लास है नहीं है, कहाँ से दिमाग है? अनपढ़ साले, मीडियम डिग्री ही नहीं है इनके पास।
मैम मीडिया तो फेक चीज दिखा रहा है। टीचर अंगूठे छाप है ये सारे। वहीं दूसरी तरफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद अनशन पर पार्लियामेंट हाउस के बाहर बैठ चुके हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। ओवैसी ने कहा कि जमहूरियत में इख्तलाफी आवाज़ को सुनना और गुफ्तगू करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो इस हुकूमत में नहीं सुनी जा रही है। कुल मिलाकर सांसद जो विपक्ष के ज़रिए हैं वो लगातार मोदी सरकार के विरोध में खड़े हुए हैं। बाकी कंगना रनौत का तो अलग ही स्वैग है। इतना कुछ हो चुका है दोस्तों, इनसे छात्रों के मुद्दों पर आवाज़ नहीं उठ रहा है। ये कह रही कि कल सब लोग घबरा गए थे, हम डर गए थे, हम पर अटैक ना कर दे, मगर दिल्ली पुलिस ढाल बनकर खड़ी रही और किसी को नुकसान नहीं होने दिया। इनको अपनी पड़ी है, छात्रों की जो पिटाई हुई है शायद उनको नज़र नहीं आ रहा है। इन लोगों को अपनी जान की पड़ी हुई है कि भैया हमारे ऊपर कोई अटैक ना हो जाता, आपके ऊपर अटैक नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन आप और आपकी सरकार ने उन छात्रों को बेदर्दी बेरहमी से पीटा है। और अब आप कह रहे हैं कि हम डर गए थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो नीट पेपर को, नीट अखबार और अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस जनता के लिए जिन्होंने सत्ता पर बैठकर कस्में खाई थी कि इस देश के नागरिकों के लिए काम किया जाएगा, बाकी सब काम हो रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इस देश के युवा, इस देश के नागरिकों के लिए क्या काम हो रहा है? कभी सोचा है दोस्तों आपने? ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं और वही काम ये लोगों के ज़रिए किया जा रहा है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।